धर्मवीर भारती। जीवन परिचय, देखिए जीवन परिचय ये है आपका, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, क्योंकि वैसे आपसे पूछा जाए तो आपको जीवन परिचय लिख देना है। अब देखिए जीवन परिचय में यदि आप इतना सारा नहीं लिखे तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं, ये आपको लिख देना है तो आपके फुल नंबर मिल जाएंगे। देखिए जीवन परिचय के अंतर्गत आपको पहले तो उनका नाम बता देना है, पहली कंडीशन ये रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, उनका जन्म बता देना है, जन्म कब हुआ। जन्म के बाद उनके माता और पिता दोनों का नाम बता देना है, और जो चौथी कंडीशन है वह है उनकी मृत्यु। और उन्होंने, ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है, इसके पहले एक और चीज आप लिख देना कि उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, या उनके गांव का नाम भी आप चलेगा, पर मृत्यु आप सबसे लास्ट में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये पांचों चीज अपने जीवन परिचय के अंतर्गत लिख दी तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो ये इतना सारा आपका जीवन परिचय लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसका आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया जीवन परिचय का। तो आगे हम इनकी रचना की ओर बढ़ते हैं। तो जो इनकी रचना है वह सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, नदी प्यासी थी, अंधा युग, चांद और टूटे हुए लोग, स्वर्ग और पृथ्वी पश्यति। तो देखिए ये आपसे केवल एक नंबर में रचनाएं आएगी आपकी। तो आपको बहुत सारी रचनाएं है ये, तो आप इसमें से केवल 2 लिखना है आपको, एक भी नहीं, केवल 2 लिखना है, क्योंकि आप 2 रचनाएं पूछ जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रचना के बाद आएगी भाषा। तो इनकी भाषा सरल एवं सहज है। कैसी है इनकी भाषा? सरल और सहज है। इन्होंने अपनी भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और इसके अलावा उन्होंने मुहावरों, लोक पंक्तियां और कुछ संस्कृत, अंग्रेजी, देशज, इन शब्दों का भी प्रयोग किया अपनी भाषा में। तो जो इनकी भाषा थी वहाँ बहुत ही सरल थी, सहज थी, और इन्होंने अपनी भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और इसके अलावा भी इन्होंने मुहावरा, लोकोक्ति, संस्कृत, अंग्रेजी, देशज आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो ये भाषा के अंतर्गत लिखना है। फिर देखिए शैली आएगी इसके बाद। तो शैली आपको इसी प्रकार से लिखना है। इनकी रचनाएं में अनेक प्रकार की शैली हमें देखने को मिलती है। वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली और हास्य व्यंग प्रतीकात्मक शैली। आपको जितनी शैली याद रहे आप इतनी शैली लिख देना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम इसके साहित्य की स्थान की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए साहित्य में स्थान, आपको इसमें एक ट्रिक बताती हूँ मैं। पहले हम इसका साहित्य में स्थान पढ़ लेते, फिर बताऊंगी। साहित्य में स्थान इस प्रकार से आपको हेडिंग डालनी है। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, और आपकी रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। तो देखिए जो ये लाइन लिखी है यहाँ पर, ये आपको, यदि आपको किसी लेखक का साहित्य में स्थान नहीं याद रहे तो आप ये लाइन कॉमन सेंस सभी में लिख सकते हैं कि इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, या इनका साहित्य में सर्वोपरि स्थान है, और इन्हें हिंदी साहित्य सदा ही ऋणी रहेगा इनके लिए, जो इन्होंने योगदान किया है। तो इस योगदान के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सदा ही ऋणी रहेगा। तो ये हमारा साहित्य में स्थान हो गया। तो ये हमारा
धर्मवीर भारती ये एक लेखक है। इनका पूरा हमने जीवन परिचय, रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन आपके। और हम